मेरा नाम डॉक्टर खालिद वहीद है जी, और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, और मैं आजकल लाहौर जनरल अस्पताल में पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ख़ास तौर पर एक ऐसी बीमारी के बारे में आगाही देना है जिसके बारे में हम लोग बहुत हद तक नावाकिफ़ हैं, और जनरल पब्लिक में इस बीमारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी कि रात के वक्त सांस में रुकावट का पैदा होना। बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। 40 से 50% लोगों में देखा गया है, खासतौर पर क्योंकि डाटा अमेरिका का अवेलेबल होता है, तो उसमें ये है कि 40 से 50% अमेरिकन जो हैं वो किसी न किसी स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर से मेरा मुराद है कि रात को सोने के वक्त जो बीमारियां होती हैं उनको हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसमें जो खास तौर पर मैंने अभी बात की, एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, दूसरा रात को प्रॉपर नींद ना आना जिसको इंसोम्निया कहा जाता है, और एक रेस्ट लेग सिंड्रोम है जिसमें कि मरीज को रात के वक्त खास तौर पर टांगों में खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो स्लीप डिसऑर्डर्स में आती हैं, पर जो मैंने नाम लिए ये बहुत आम है, और इसमें सबसे आम है नींद का मुसलसल और प्रॉपर तरीके से ना आना, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। पर आज जिस बीमारी के बारे में बात करूंगा वो जो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। एपनिया से मुराद है कि वक्ती तौर पर रात का सांस का रुकना। इसकी बहुत सी वजूहात है। इसमें खास तौर पर जो मरीज है वो खराटे की सूरत में अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जी मुझे बहुत खराटे आते हैं, पर तमाम जो खराटे हैं वो बीमारी की सूरत के नहीं होते। बहुत से लोगों को वैसे भी खराटे आते हैं तो हमें परेशान नहीं होता, पर अगर किसी मरीज को मुसलसल खराटे हैं और बहुत लाउड खराटे हैं और उन खराटों की वजह से उसका लाइफ पार्टनर डिस्टर्ब होता है या फैमिली मेंबर डिस्टर्ब होते हैं, और उन खराटों में उसको खुद से कई दफा उठ के बैठना पड़ता है और दोबारा सांस लेकर और दोबारा वो सो जाता है, तो इसको हम बीमारी कहते हैं और स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। स्लीप एपनिया सिंड्रोम 3 किस्म का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और एक वैरायटी होती है मिक्स, जिसमें सेंट्रल यानी कि दिमागी तौर पर प्रॉब्लम जो होते हैं वो, और रुकावटी जो सांस का रुकना है उसको हम मिक्स तौर पर देखें। पर जो सबसे कॉमन है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसमें रात को खासतौर पर जब मरीज लेटता है तो उसकी सांस की नाली जो है वो रुक जाती है वक्ती तौर पर, और ऑक्सीजन जो है उसकी कम होना शुरू हो जाती है, और उसका सिग्नल जब दिमाग पे पहुंचता है कि ये ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो हड़बड़ा के उठता है और दोबारा अपने सांस को रिगेन करता है, और थोड़ी देर बाद वो खुद सो जाता है। और इस सारे इवेंट का उसको खुद से इल्म नहीं होता, उसके लाइफ पार्टनर को या उसके घर वालों को पता चलता है कि रात को मरीज हमारा घर बढ़ा के उठता है और खराटे खूब जोर जोर से लेता है। इसके अलावा जब मरीज को सारी रात नींद नहीं आती तो उसकी अलामत यह है कि वो दिन के वक्त सोता रहता है। इसको हम कहते हैं कि हाइपरसोम्नोलेंस है, या डे टाइम स्लीपिंग उस मरीज को हो जाती है। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाते हैं, उसके स्ट्रोक जिसको हम फालिज कहते हैं उसका अमल ज्यादा हो सकता है, डायबिटीज हो जाती है मरीजों को, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है, टेंशन हो जाती है मरीजों को, एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और सारा दिन जो मरीज है क्योंकि वो रात को प्रॉपर तरीके से सोया नहीं होता और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो रही है, तो सारा दिन वो मरीज डिस्टर्ब रहता है और अपने आप को प्रॉपर किसी तरीके से वो देख नहीं पाता। अब ये बीमारी जो खास तौर पर है, ये देखा ये गया है कि ये मेल्स में ज्यादा होती है। मेल से मेरा मुराद है कि जो मर्द हजरात हैं उनमें ज्यादा होती है और ख्वातीन में ये कम होती है। पर जो उम्र बढ़ती जाती है इस तरह ख्वातीन में भी इसकी शरह बढ़ती जाती है और मेल्स में भी इसकी शरह बढ़ती जाती है। पर ये बीमारी ज्यादा कॉमन जो है मेल्स में। इसका ये मकसद नहीं कि ये ख्वातीन में नहीं होती, ये बीमारी ख्वातीन में होती है, और खास तौर पर उन मर्द हजरात और ख्वातीन में होती है जो अपना वजन कंट्रोल नहीं रख पाते और उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिनका 25 से ज्यादा हो उनमें ये बीमारी शुरू हो जाती है, और जिनका 30 से ज्यादा वो ओबेसिटी में आते हैं, इनको तो खास तौर पर ये बीमारी होती है। तो एक बहुत बड़ी वजह इस स्नोरिंग की बीमारी की या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो वजह है वो मोटापा है। तो इसलिए हमें शुरू से ही अपने वजन को कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जो कि वजन को बढ़ाती हैं।
खराटों की मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले बात की, तो खराटे तो आम लोगों को भी आते हैं। ये हेल्दी साइन नहीं है कि मरीज सो गया और खराटे ले रहा है तो सारे घर वाले खुश हो रहे हैं कि वो खराटे लेके सो रहा है। बहुत कम लोगों में खराटे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल गहरी नींद की वजह से आ रहे हैं। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर खराटे बहुत ज्यादा हैं, बहुत शोरदार हैं और मरीज को बार बार उठना पड़ता है, उसके घर वालों ने उसको नोटिस किया है, तो ये एक बीमारी है और इसके लिए फौरी तौर पर किसी डॉक्टर को रुजू कर लेना चाहिए। अब बात यह है कि ये डिजीज जाहिर है कि बहुत कॉमन है, हम इग्नोर हैं। अमेरिका में ये देखा गया है कि 40% हजरात को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और इसी तरह को 10 से 15% ख्वातीन को भी ये बीमारी लाहक होती है। तो ये कोई अनकॉमन बीमारी नहीं। इसी तरह हमारे माशरे में भी हम देखते हैं, जब से लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हुई, हमें मजीद अपनी पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इस बीमारी को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये फिर बढ़ती जाती है और बहुत सारी बीमारियां इसके साथ जन्म लेना शुरू करती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है और अल्टीमेटली पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अलामात बीमारी की क्या है, जब किसी आप फैमिली मेंबर में या किसी को भी देखें कि वो इस किस्म की अलामात के साथ आ रहा है, तो इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। बेहतर यह है कि आप किसी स्लीप स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से अपनी इस बीमारी का जिक्र करें, ताकि वो स्पेसिफिकली इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको हम स्लीप स्टडीज कहते हैं, जो कि बहुत से पाकिस्तान के अस्पतालों में अवेलेबल है अब, और प्राइवेट जगहों पे भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी इस मशीन को रखा हुआ, इसको हम कहते हैं पोलिसोमनोग्राफी। इस मशीन से हम तशखीस कर पाते हैं कि किसी मरीज को कितना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है और उसकी रुकावट की शिद्दत क्या है। उसके हिसाब से हम उस शिद्दत को देखते हुए उसका इलाज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। एक सिंपल बीमारी है, इसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लें तो इलाज भी बड़े सादा तरीके से इसका हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, हमने वजन को कम करना है, अपनी शुगर पे कंट्रोल करना है और बहुत सारी चीजों को हमने कंट्रोल करना है, जिससे ये बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और अगर हम खास इलाज की बात करें तो एक मशीन है जिसको हम CPAP कहते हैं। वो CPAP अगर हम मरीज को लगा दें तो उससे रात को उसकी सांस की नाली की जो रुकावट है वो दूर रहती है और उसकी नींद बड़ी फ्रेश रहती है। और इस फ्रेशनेस की वजह से वो सारा दिन अपना काम कर सकता है। बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो अपने स्कूल की जो मसरूफियात है उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकता है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं किसी मरीज के साथ कि आपने फेस मास्क के साथ मशीन को लगाना है, तो वो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और मरीज कहते हैं कि मैं तो ये मशीन इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितने मैंने मरीजों को ये अप्लाई किया CPAP की मशीन मास्क के साथ, उनकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है कि वो उसको बड़े इजीली आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेट कर लेते हैं और वो इतने खुश होते हैं। कोई मरीज तो मेरे ऐसे हैं जो 8-10 साल से लगातार CPAP इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे जैसे CPAP का इस्तेमाल होता जाता है उस मरीज की जो लाइफ है बहुत आसान होना शुरू हो जाती है। तो मैं एक मैसेज जो खास तौर पर देना चाहता हूँ इस बीमारी के बारे में कि अगर किसी फैमिली मेंबर आपके फैमिली मेंबर को कोई ऐसा मसला लाहक है कि वो खराटे ले रहा है, रात को उसकी बीवी उसको देखती है कि ये प्रॉपर सो नहीं पाता, हर थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाता है और हड़बड़ा के फिर अपना, उसके अलावा भी बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो इस बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होती है। उनका जो मैरिज लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं ऐसे मरीजों में। तो अगर हम सिंपल डॉक्टर से इलाज करवा लें अपना और वजन को कम कर लें, वजन को कंट्रोल रखें और साथ CPAP का इस्तेमाल करें, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैसेज जो आज मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ इसलिए भी है कि 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे है और जो वर्ल्ड स्लीप डे है, तमाम जो दिन हैं वो इसलिए लिखे जाते हैं WHO की तरफ से कि हम उस बीमारी के बारे में अपने लोगों में आगाही पैदा करें, उनको अवेयर करें कि ये बीमारी क्या है। और इसीलिए इस साल 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है और इसका थीम भी यही है कि अच्छी स्लीप करें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। आप अगर आप अच्छी स्लीप करेंगे तो अपने प्रॉपर तरीके से तमाम लाइफ को आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।